एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीपैट ज्ञान। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं सीपैट जेई 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपको क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्या पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर किसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहा। तो देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जब इनका नोटिफिकेशन आएगा तब हम आपको क्लासेस करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। लेकिन अभी से आप लोगों का एक डाउट था कि यहाँ पर आप हमको टॉपिक बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिससे हम अभी से तैयार कर लें। तो उसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए और किस प्रकार पढ़ना चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल ये सेशन लगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग या 10th या 12th या कोई भी ग्रेजुएशन करके भी अप्लाई करेगा, तो आपकी एक कॉमन चीज़ तो सभी लोगों में ये कॉमन रहेगी कि यहाँ पर आपकी देखिए जो अपनी 10th-12th का सिलेबस है, जैसे मैथ्स हुआ। लेकिन आप लोगों को बता दें, यदि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है तो मैथ्स पर अब आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें तो मैथ के क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे और कुछ में एक या दो आएंगे। तो इतना मैथ्स तो आपको आता ही होगा, या 10th-12th की है कि आप कर लें, एक या दो क्वेश्चन आते हैं और वो पिछली बार सीरीज़ से थे, वो हमने बताया भी था। तो मैथ पे आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, और फिर अभी हम अपडेट करेंगे स्ट्रेटजी जैसे नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन आप अभी मैथ पर इतना फोकस ना करें। यदि आप पढ़ रहे हैं या फिर किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको पढ़ने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि आप फिर इतना तो कर लेंगे, यदि एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैथ बिल्कुल भी वेटेज नहीं रखता है आपका सीपैट जे एग्ज़ाम में। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के बाद आप यहाँ पर फिजिक्स, जो साइंस पोर्शन है, साइंस पोर्शन दिया हुआ है और उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का ही होता है। तो आपको फिजिक्स ऐसे तो बहुत लंबा सिलेबस है, तो आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना चाहिए, तो हम फिजिक्स में आपको बता देते हैं। देखिए, वहाँ पर साइंस पोर्शन दिया हुआ है, तो साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों इंक्लूड हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि फिजिक्स का सबसे ज़्यादा वेटेज था, उसके बाद आपका यहाँ पर केमिस्ट्री का था और एक दो क्वेश्चन आपके बायो से भी थे। तो सबसे ज़्यादा पहले आप बताते हैं आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए, एक दो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल पे ध्यान है, तो एक जैसे कि आपका वो ग्रेविटेशन चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण वाला, उससे एक क्वेश्चन था और उससे क्वेश्चन एग्जैक्ट था वो, जो आपका एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग होता है उसका मान पूछा हुआ था, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है जो। तो वहाँ से क्वेश्चन था। इसके बस आप ऐसे करें चैप्टर वाइज, जो 10th-12th की आपके पास बुक है या फिर बुक नहीं है आपके पास, मास्टरमाइंड या फिर कोई एनसीईआरटी की बुक है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आप साइंस के वो देखते रहें, और फार्मूला जितने भी फिजिक्स के हैं वो आप लर्न कर लें, बस आपको इतने में काम हो जाएगा। और जैसे एक दो वैल्यू, जैसे हमने बोला 11.2 आई थी, तो कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, स्मॉल जी की वैल्यू याद होनी चाहिए, और जो जितने भी हैं तो वो, और यूनिट एंड डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। यूनिट एंड डायमेंशन आप निकाल लेंगे यदि आप फार्मूला याद है, तो सभी के जो इम्पोर्टेंट है, जैसे F बराबर एम ए हुआ, जो ओम का नियम हुआ, तो ये सभी आपको लर्न होनी चाहिए। P बराबर एम बी हुआ, तो इस प्रकार जितने भी फार्मूले हैं आपके, ये फिंगर टिप्स होने चाहिए। तो बस आप इतना इनफ है आप सीपैट एग्ज़ाम के लिए। और छोटा मोटा अगर न्यूमेरिकल, वैसे न्यूमेरिकल था नहीं पिछली बार, अगर बना देता है तो बिल्कुल बिल्कुल ईजी, इतना ही फार्मूले पर रहेगा कि आपको वैल्यू होगी, और आपको यदि फार्मूला पता है तो हल आप कर लेंगे। जैसे कि एम की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू है, आपको फोर्स पूछा होगा, तो इस प्रकार बता रहे हैं आपको। जब फार्मूला याद होंगे तो इसकी, या फिर डायमेंशन पूछ ले या फिर यूनिट पूछ ले, तो आप ईजिली कर लेंगे। अब यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें, आपको केमिस्ट्री देखिए अभी इतना जब कर लेंगे इतनी सब लर्न होगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम जब प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपका बिल्कुल टॉपिक वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में वो एक इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है कि जो फार्मूला है, वैसे टेलीग्राम पे अपडेट करते रहते हैं आपको, फार्मूला जितने भी इम्पोर्टेंट है वो लर्न होने चाहिए। बेकिंग सोडा हुआ आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, इस प्रकार याद होने चाहिए। और एक जो इसमें आप अच्छे से टॉपिक पढ़ लें, आप वो बहुलीकरण एक चैप्टर होता है, तो एक ये बहुलीकरण करके चैप्टर है आपका, वो आप जब सर्च करेंगे यूट्यूब पे या किसी पर, आप पढ़ लें। उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, या जो जितनी प्लास्टिक के प्रकार हुए, पीवीसी ईवीसी प्रकार, ये आपको हेल्प करेंगे आगे सीपैट में भी। तो इस एक चैप्टर को बस हम कहेंगे आप पढ़ लें, और केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है।
केमिस्ट्री की भी कुछ आपके पास बुक्स हो या एनसीईआरटी, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको आप देखते रहें, उनको आप तैयार करते रहें। जितना कर पाएँ उतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो अब फिर आपके पास एकदम से जब आ जाएगा तब आपको लोड हो जाएगा, तो आप एक दो क्वेश्चन सभी टॉपिक से याद करते रहें, तो आपको फिर लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब इतनी केमिस्ट्री की बात हो गई। अब यहाँ पर बायो का ज़्यादा वेटेज नहीं है। यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो हम कहेंगे भी ना पढ़ें बायो। बायो 1 या 2 क्वेश्चन हैं मुश्किल से, और हर एक शिफ्ट में नहीं, किसी न किसी शिफ्ट में आ जाते हैं। तो ये आप नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्का भी लगा सकते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हाँ फोर्स हम कह रहे हैं पढ़ें। 1-2 क्वेश्चन हम भी प्रैक्टिस करवा दिया करेंगे जब प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको। तो बायो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब बायो के बाद साइंस पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये देखिए ऑफिशियल सिलेबस में होता है, अभी हम बताएंगे जब इनका ऑफिशियल आएगा। ये सब प्रीवियस ईयर के बेसिस पर आपको बता रहे हैं। अब साइंस पोर्शन कंप्लीट हो गया, मैथ पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पिछली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था एग्जाम में कि सिलेबस में कहीं लिखा हो कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो अब कंप्यूटर में यदि आप करना चाहें तो इतना कर सकते हैं, नहीं हम आपको भी करवाएंगे क्योंकि अभी इनफ टाइम है। यदि आप करना चाहें, क्योंकि आप लोगों के डाउट थे कि इम्पोर्टेंट बता दीजिए क्या पढ़ें हम, तो आप पढ़ सकते हैं, वही बता रहे हैं। जो पढ़ना चाहे वो पढ़े और नहीं पढ़ना चाहे तो ना पढ़े, कोई यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिए देखने को मिले थे। अब कंप्यूटर में ऐसे तो बहुत सिलेबस है, तो कंप्यूटर में क्या आप पढ़ें देखिए। इन अभी हम देखिए इनकी प्रैक्टिस तो करवाएंगे, लेकिन आप क्या पढ़ें वो पढ़ सकते हैं। देखिए तो कंप्यूटर में आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए कंप्यूटर में यदि आपके पास कोई बुक है या फिर कोई भी जीके की बुक है, उसमें पोर्शन दिया हुआ था नहीं, आप गूगल से सर्च करके इतना चीज़ें ये तैयार कर लें। इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है जितने, वो आपको लर्न होनी चाहिए कंप्यूटर में। जैसे कि आपका GUI होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जैसे कि आपका HTML हुआ, रैम रोम, ये आपके इन सभी के फुल फॉर्म आप तैयार कर लें कंप्यूटर के। आप कहीं पर सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म तो आप उनको तैयार कर लें, नहीं हम आपको बाद में प्रोवाइड करवाएंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस हुई तो आपको ये पता होना चाहिए। बेसिक चैप्टर 1-2 हैं, जैसे कि आपके वो ये इंटरनेट हुआ एंड माइक्रोसॉफ्ट से हुए जितने क्वेश्चन होते हैं, तो ये कुछ आपको होगा। और पहली पीढ़ी कंप्यूटर की पीढ़ी आप लर्न कर लें, पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ था, जैसे वैक्यूम ट्यूब का हुआ था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का। तो ये कुछ आप जितना कर पाएँ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन थे, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस था तो ऐसा वहाँ पर मेंशन नहीं था, तो एक दो क्वेश्चन इसके भी देखने को मिले थे। अब यहाँ पर बात करते हैं जीके, जो मोस्ट वेटेज वाला है। सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे जीके के क्वेश्चन आपको सीपेट एग्ज़ाम में। तो देखिए जीके तो एक बहुत बोल सकते हैं लार्ज सिलेबस है। तो जीके में जो क्वेश्चन आए थे ये टॉपिक हैं, तो आप इनको तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट स्लोगन यानी नारे हुए, यहाँ से क्वेश्चन था। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के भी थे, 1 या 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं। आपको हिस्ट्री से भी देखे थे, सब ये मॉडर्न हिस्ट्री से भी थे। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी थे। वो आप कहीं करंट अफेयर ना पढ़ें, वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। और आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहें, ये आपके फिर ये सभी आते हैं। आपके भूगोल हुआ, इतिहास हुआ एंड आपका ये पॉलिटी हुआ, यहाँ सभी से क्वेश्चन 1 ना 1-2 आ जाते हैं। तो ये बहुत डिटेल सिलेबस है, इसको इम्पोर्टेंट सीरीज हम करवाएंगे। और नहीं आप जितना कर सकते हैं ये चाहे कहीं से करते रहें। इसकी क्विज़ रूप में आप कर सकते हैं। देखिए आप लोग को बताएं, यदि आप तभी करें यदि आपको कोई भी यानी कि कम अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको क्विज़ के लिए आपको टेक्स्ट बुक रेफ़र करेंगे। आप टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगा सकते हैं, आपको वहाँ पर क्विज़ के रूप में। या फिर देखिए आपको इसका प्रॉपर इसका सेट तो नहीं मिलेगा कि सीपेट का मिल जाए, लेकिन हाँ अदर किसी भी कंपटीशन का आप हो वहाँ पर जीके तो वो सेम ही रहती है, तो वहाँ पर आप कुछ लगा सकते हैं। इसका पास भी ले सकते हैं, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और यदि पास लेना चाहें तो वहाँ पर कूपन भी अवेलेबल है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वो मिल जाएगा डिस्काउंट। यदि आप कूपन यूज करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम रेफ़र तभी करेंगे यदि आप अदर कंपटीशन तैयारी करें तो इस बाई करें पास, अदरवाइज़ ना करें। तो अभी ये हो गया कुछ के रूप में यहाँ से क्योंकि यहाँ पर देखिए जीके ऐसा सिलेबस है कि एक दिन पढ़ने से नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ डेली पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपके पास नॉलेज हो जाएगी। तो क्विज़ रूप में सबसे बढ़िया रहता है कि क्विज़ रूप में उस पर क्लिक करते हैं और उसका आंसर भी आपको जब वो यदि क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आपको हिट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो क्विज़ रूप वहाँ पर आप दे सकते हैं टेक्स्ट बुक पर। तो टेक्स्ट बुक पर तभी परचेज़ किस लिए तभी करें क्योंकि अदर कहते हैं क्योंकि इतने बहुत इनफ है।
और फिर यहाँ पर आता है इंग्लिश में। अब इंग्लिश में इंग्लिश से बहुत से बच्चों को डर लगता है, हिंदी मीडियम के जो होते हैं। तो इंग्लिश में जो पिछली बार देखिए वोकैब से कोई भी नहीं था, वैसे आप वोकैब पढ़नी चाहिए, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी। बस ये 2 टॉपिक पिछली बार हिट थे, एक था यहाँ पर आर्टिकल चैप्टर, एक था प्रोपोज़िशन। और किस प्रकार पूछे गए थे ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स में थे, यानी कि आर्टिकल भरने के लिए कुछ सेंटेंस दिया था, बीच में इधर था या फिर स्टार्टिंग में था फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें ए एन दी आपको फिलअप करने थे। और प्रोपोज़िशन जो फिक्स्ड प्रोपोज़िशन होती हैं आपकी, ये इसके साथ टू जैसे एग्री के साथ विथ लगता है, तो इस प्रकार की प्रोपोज़िशन थी। तो इनको 2 चैप्टर पढ़ लें और बची रही प्रैक्टिस हम आपको करवा देंगे। अब इतना आप सभी क्लियर हो गए हैं, बस यहाँ से और कहीं से आपका क्वेश्चन नहीं आया। जितना हमने डिस्कस किया है इतना आप कर लेंगे तो आपके लिए इनफ रहेगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क करें, आप करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं अदरवाइज़ हम आपको करवाएंगे। और जो कर लेंगे वो उतना ही आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अब कोई भी डाउट है तो आप आस्क कर सकते हैं। जो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, आप लोग शेयर ज़रूर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को भी बेनिफिट मिल सके और हमको भी मोटिवेशन मिल सके। देखिए आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो इसीलिए अभी क्लासेस भी ऑफ है, नहीं तो हमने क्लासेस भी स्टार्ट की थी। जब आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है तो फिर हमने कहा रहने दो, अभी क्लास नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा तब करेंगे। क्योंकि चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।